Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with a new video. आज हम क्लास 8th के 6th लेसन दिस इज जोडीज फोन की स्टडी करेंगे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे किस तरह से जोडी ने एक फोन का मतलब होता है एक डॉग का बच्चा, एक हिरण का बच्चा। जोडी के फादर जो थे उसको स्नेक ने बाइट कर लिया था और स्नेक का जो पॉइजन बहुत डेंजरस था, तो उस पॉइजन को सक करने के लिए जोडी के फादर ने फोन, जो हिरण का बच्चा जो है, हिरण के जैसा एक बच्चा है, उसकी मदर को मार करके उसके हार्ट और किडनी से उस पॉइजन को बाहर खिंचवाया था। अब वो जो फोन जो था, जो हिरण का बच्चा था, वो छोटा था, उसकी मदर को तो उन्होंने मार लिया। अब जो जोडी था वो छोटा, वो खुद भी छोटा बच्चा था, हिरण का बच्चा भी छोटा था। तो जो बेटा था जिस फादर का, वो कहता है देखो आपने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन क्या आपने फोन के बारे में सोचा है, जो बिना मदर की भूखा प्यासा कहीं बैठा होगा, बेचारा मर रहा होगा, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। इसी बात के आधार पर ये लेसन बनाया गया है। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने एक हिरण की भूख मरते हुए बच्चे को बचाया और अपनी दरियादिली या अपनी ह्यूमैनिटी का परिचय दिया। इसी चीज को आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, बेल आइकन को हिट करें। सबसे पहले अभी आप बेल आइकन को हिट कर लें, अभी सबसे पहले ये कार्य करें, उसके बाद हम लेसन को आगे देखते हैं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यस, ये लेसन की थीम में हम पढ़ेंगे ओपन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और द बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव कोर्स यूजिंग दिस थिंग्स अवेलेबल एट होम। जैसे कि भाग करके छोटे से कट या बर्न के लिए भाग करके डॉक्टर के जाने की बजाय कभी कभी हमें घर पर भी जो है उसके इफेक्टिव इलाज मिल जाते हैं। ठीक है ना। कैन यू थिंक सम सच होम रेमेडीज? क्या आप इस तरह के कुछ होम रेमेडीज के बारे में सोच सकते हैं, जानते हैं, है ना। जैसे फॉर ए कट ऑन योर नी, जैसे घुटने के ऊपर अगर कट लग जाए तो क्या आप करते हो? घर पे हम कुछ पट्टियां वगैरह कर लेते हैं, ऑयल उस पर लगा लेते हैं, मेडिसिन लगा लेते हैं, घर पे पट्टी बांध लेते हैं। बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपका हाथ जल जाए तो क्या करते हैं? बी स्टिंग, अगर मधुमक्खी कट जाए तो क्या करते हैं? तो ये कुछ चीजें हैं जो हम घर पे करते हैं। ओके, इन दिस स्टोरी जोडीज फादर, जोडी एक लड़का मैंने बताया था, उसके फादर को हैज बीन बीटन बाय रेटल स्नेक, उसके फादर को एक रेटल स्नेक ने काट लिया था। ही क्विकली किल्स ए डो, ही का मतलब जोडी के फादर, जोडी एक बच्चा है, फादर एक फादर का, तो जोडी के फादर ने हाथों हाथ एक डो को मारा। डो एक हिरण के जैसा जानवर है जिसको मदर डियर बोलते हैं, ठीक है ना। जो फीमेल है, फीमेल को डो बोलते हैं, ठीक है ना, हिरण को ही। एंड यूजेज हिज इट्स हार्ट, इसका हार्ट को काम में लेता है, एंड लीवर टू ड्रो आउट पॉइजन्स। उसके फादर क्या करते हैं, एक फीमेल डियर को मार करके, जिसको डो कहते हैं, वास्तव में डो ही होता है वो, उसको मार करके उसके हार्ट और लीवर से पॉइजन को बाहर खिंचवाया था। जोडीज वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट ए मदर। अब जोडी जो है, एक लड़का छोटा सा बच्चा है, वो सोचता है कि जिस मदर को डो को हमने मारा, उसका एक बच्चा भी था, उसके साथ क्या हो रहा होगा, क्योंकि हमने उसकी मदर को मार करके अपने फादर की जान बचाई है, तो कम से कम हम तो उसके बारे में तो हमें सोचना चाहिए, है ना। इसी बात पे लेसन है। अब किस तरीके से जोडी जो है उससे फोन को ढूंढता है जंगल के अंदर, वो किस तरह से उसे बचा पाता है, इसी के आधार पर लेसन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ये छोटी फोन है, बच्चा है उसका, आगे देखते हैं। यहाँ से लेसन शुरू होता है। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब जोडी जब घर में होता है, जब उसके फादर बच जाते हैं, इलाज हो जाता है, तो अपने घर में बैठा होता है, तो अपने विचारों में खोता है और अपना ध्यान जो है उस फोन पर आकर्षित करता है, फोन पर केंद्रित करता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो इसे, इट का मतलब है उस फोन को, उस हिरण के बच्चे को अपने दिमाग से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता। वो बात उसके बार बार उसके दिमाग में आ रही होती है। ही had held it in his dreams, उसने, इट का मतलब उस फोन को, उसकी मदर को उसने अपनी माइंड में बनाए रखा, अपने माइंड में सेट करके रखा था। उसके माइंड में बात बार बार आ रही थी। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स में आ रही थी। ही
slipped from the table and went to his father's bedside. और जहाँ वो बैठा हुआ था वहां से स्लिप होकर के, मतलब चोरी छुप के, धीरे से निकल करके, अपने मदर से छुप करके जाकर के अपने फादर के बेड साइड में जाकर के चला जाता है। वहां अपने फादर को क्या पूछता है वो हम देखते हैं। क्या पूछता है वो? पेनी ले एट रेस्ट। पेनी के उसके फादर जो है वो बिल्कुल रेस्ट में सोए हुए थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर। फादर की आंखें खुली थी, वो क्लियर थी। शायद फादर भी उसी के बारे में सोच रहे होंगे। बट द पुपिल वर स्टिल डार्क and deleted and last. Okay, Jody said, how are you feeling पापा? जोडी ने अपने फादर से पूछा, पापा अब कैसा फील कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, ठीक ठीक फील कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ हैज गोन थिविंग्स एल्सवेयर। ओल्ड डेथ का मतलब जो मृत्यु मेरे पास में आई थी, है ना, वो शायद और कहीं चली गई, थिविंग के लिए, किसी और के जीवन को चुराने के लिए चली गई है। हमसे चली गई, हम बच गए हैं। बट वॉजंट इट ए क्लोज सेव नैरो स्केप? क्लोज सेव नैरो स्केप, बाल बाल बचना। तो क्या ये कि नैरो स्केप नहीं है, क्लोज सेव नहीं है क्या, बाल बाल बचने वाली बात नहीं है क्या, कि आप डेथ के मुंह से वापस आ गए? ऐसा वो पूछता है। देन आई एग्री, पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय एंड द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। और पेनी के मतलब उसका फादर कहता है, मुझे आप पर गर्व है कि आपने किस तरह से इसके बारे में सोचा और जो जरूरत थी, जो समय की जरूरत थी, वो कार्य आपने किया। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फोन? क्या आप फोन और उस डो के बारे में कुछ सोचते हैं, उसके का रिकलेक्शन करते हैं क्या? उसके बारे में आपने सोचा कि किस तरह से उसकी माँ जो थी, हमने उसकी माँ को मार लिया, और फोन जो उसका बच्चा जो है छोटा, वो किस तरह से होगा? ध्यान दें, फोन जो हिरन का छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं डो। फीमेल डियर को कहते हैं, फीमेल डियर को क्या कहते हैं? डो कहते हैं। ये इंग्लिश के वर्ड है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, बेचारे डो ने मुझे बचाया। दैट्स सर्टेन पा, द फोन मे बी आउट ऑफ देयर येट। तो यही बात वो कहना चाह रहा था कि जिस डियर की, जिस डो ने आपको बचाया, दैट्स सर्टेन पा, द फोन उसका बच्चा, मे बी आउट देयर येट, अभी वो शायद बाहर ही होगा, क्योंकि हमने उसकी मदर को तो मार लिया, तो वो भी जंगल में ऐसे ही पड़ा होगा, भूखा भी होगा, उसे चला भी नहीं जा रहा है, तो वो कैसे बचेगा? इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, वो शायद वो डरा हुआ भी होगा, वो भूखा भी होगा। आई सपोज सो पा, आई विल बिग बॉय नाउ। वो कौन कहता है? जेडी कहता है कि मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद वो भूख मर रहा होगा। ओके, डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, आई बिग आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे जो है वो मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा भी नहीं, और मेरा जो दूध है, कहने का मतलब एक दूसरी बात ये भी कहना चाहता है कि जो दूध मैं पी रहा हूँ वो मैं दूध उसको पिला दूंगा, ठीक है ना। जैसे क्या है, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। अब वो जेडी उसके फादर से कहता है कि क्यों नहीं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, उसे ढूंढ के ले आऊँ, एंड ब्रिंग इट हियर, यहाँ उसे यहाँ ले आऊँ, एंड रेज इट, उसे हम बड़ा कर लें, उसे हम पाल लें, उसको पेट एनिमल बना लें। आगे देखते हैं। पेनी ले क्वाइट, उसका फादर बिल्कुल चुपचाप सोया रहा। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग का मतलब छत की तरफ देखता रहा। स्टेयर में गेज करना, टकटके लगा करके एक इस गन देखना। बॉय यू हैव गोट मी hummed in, it won't take much to raise it, pa, it will soon start eating leaves and acorns, you are smarter boy of your age। फादर कहते हैं, लड़का भी कह रहा है कि फादर की हम उसको थोड़ा दिनों में दूध पिलाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बाद में वो घास फूस खाने लग जाएगा, अनाज खाने लग जाएगा। तो उसके फादर कहते हैं कि आप बहुत ही होशियार लड़के हो, आप अपनी उम्र से भी ज्यादा तेज लड़के हो। देन वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी मदर को टुक किया, टुक किल किया, उसको यूज किया। इट वॉजंट टू ब्लेम, surely it seems ungrateful to leave it to starve, son, so son I can't say no to you। हाँ, वो लड़का कहता है कि हमने उसकी मदर को काम में लिया, लेकिन ये क्या ये अनग्रेटफुल नहीं होगा कि हम उसके लड़के को, उसके बच्चे को भूख मरने के लिए छोड़ दें? तो उसका फादर कहता है, सन आई कांट से नो, मैं आपको मना नहीं कर सकता। टू यू आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे, सांप के स्नेक के काटने के बाद में मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं एक दिन और जी पाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ जी रहा हूँ तो उस फीमेल डियर की वजह से जी पा रहा हूँ।
आगे देखते हैं, कैन आई राइट बैक विद मील विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। मील विल एक नाम है व्यक्ति का, क्या मैं मील विल के साथ में जाकर के उसको ढूंढ सकता हूँ? राइड करना, क्योंकि वो हॉर्स पे राइड करना चाहते हैं कि हॉर्स पे चढ़ करके मैं उसको ढूंढ के ला सकता हूँ। इफ आई कैन फाइंड, यदि वो मिल सकता है तो। टेल योर माँ आई से यू कैन गो, मैंने तो कह दिया आप जाओ, अपनी मदर से पूछो आप जाओ। ही शिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट देयर, वो वहां से जाता है, अभी तक वो अपने फादर के पास में खड़ा है, वहां से चुपके से जाकर के वापस अपने टेबल पे बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फ्रॉम फॉर एवरीवन। फोरिंग का मतलब होता है जैसे एक मग से दूसरे मग में या दूसरे कप में कोई चीज को यूं डालना। ये जो गिरने की जो अवस्था होती है लिक्विड की, उसको पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर बोलते हैं। उसकी जो मदर जो है वो कप में कॉफी डाल रही थी। ही सेड माँ पे पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। उसने कहा कि मदर, पापा कहते हैं कि मैं जा करके उस फोन को वापस ले आऊं। शी हेल्ड द कॉफी पोट इन द मिड एयर। ये बात सुनते ही उसने अपनी कॉफी के कप को हवा में रोक लिया। वोट? फोन? कौन सा फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वो बच्चा बताता है कि वही फोन जिसकी मदर को हमने मारा था। वी यूज द डोज लिवर टू ड्रो आउट द पॉइजन एंड सेव पा। शी गास्प्ड। ये बात वो हक्की बक्की रह जाती है। वो कहता है कि उसी में डो की बात कर रहा हूँ जिसको मार करके हमने अपने फादर के पॉइजन को बाहर निकाला था। ये बात सुन करके वो बिल्कुल सरप्राइज रह जाती है, गास्प मुंह हबा करके खड़ी हो जाती है। देन वेल फॉर पीटी सैक पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। फादर कहते हैं कि उस बच्चे को इस तरह से भूखा छोड़ देना या भूख के लिए मरने छोड़ देना हमारे लिए बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। डॉक विलियम सेड दैट्स राइट मॉम। डॉक विलियम ने कहा ये बात सही कह रहा है मॉम। उसका भाई ऐसा डॉक विलियम जो विल्सन जो है, नथिंग इन द वर्ल्ड कैम क्वाइट फ्री। कोई भी चीज इस दुनिया में बिल्कुल फ्री नहीं आती है। बॉयज बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट्स। बच्चों के राइट्स, उसके फादर के राइट्स जो भी हैं वो किसी को भी फ्री में नहीं मिलती हैं। मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विद मी। मिल विल वो है जो घोड़ा हॉर्स राइडिंग करता है कि ये मेरे साथ चला जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसको ढूंढने में उसकी हेल्प करूंगा। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। शी का मतलब उसकी मदर उस चाय वाले कॉफी वाले कप को हेल्पलेसली नीचे रख देती है। वेल इफ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसकी मदर कहती है ठीक है, यदि आप अपने शेर का जो दूध है उसे पिलाओगे तो हिलाना, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है कि हम उसको खिला सकें। ऐसा कौन कहती है? उसकी मदर कहती है। आगे देखते हैं, मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइड्स। अब हमें राइडिंग करने की परमिशन मिल गई है, आ जाओ मेरे साथ। माँ माँ बैक्स्टर आस्क्ड anxiously यू विल नॉट बी गो लॉन्ग। उसकी मदर कहती है कि आप ज्यादा दूर मत चले जाना। ओके, जेडी सेड वी विल कम बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। हम डिनर से पहले ही आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स। मिलविल ने अपना घोड़े को उठाया, घोड़े को तैयार किया एंड पुल्ड जेडी अप बिहाइंड हिम। अपने पीछे जेडी को बिठा लिया इस तरीके से। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर। क्या आप सोचते हो कि फोन अभी यहाँ है? विल यू हेल्प मी फाइंड आउट। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। कौन कहता है? मिलविल कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वो जीवित है। हाउ यू नो इट्स ही। आपको क्या पता कि वो ही है? उसने कहा कि यदि वो जीवित है, ही आया यहाँ पे, आपको क्या पता कि वो मेल है? ओके, द स्पोर्ट वर ऑल ऑन वन लाइन। वो ही इसलिए है क्योंकि उसके जो स्पोर्ट जो है उसमें गोल गोल जो धब्बे लगे हुए हैं बॉडी पर, वो एक लाइन में है। ऑन द डो फोन passes the sports are very every which way, है ना? वन ऑन ए डो फोन, ए डो फोन पर, फीमेल फोन पर, passes the sports are वेरी विच वे, मतलब इस तरह से अलग अलग होते हैं। देखते हैं आगे। आज के हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में इसके आगे वाले स्टोरी पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे अब वो ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किस तरह से उनको ढूंढने में परेशानी आती है, किस तरीके से उनको मिलता है, इन सब की डिटेल्ड स्टडी हम जस्ट आगे वाले वीडियो में कल
करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।